दोस्तों, ईवीएम को लेकर इस वक्त पूरे देश में शक है कि ईवीएम में धांधली होती है या नहीं। वैसे तो लोगों के मन में शंका है ही कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में सेटिंग होती है, ईवीएम चिप से चलता है। विपक्षी नेताओं ने तो कई ऐसे सबूत भी दिखाए, चुनाव आयोग को खत भी लिखा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अष्टा पष्टा कर ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन अब ईवीएम में धांधली होती है या नहीं होती है, इस पर एक और शख्स ने, जी हाँ, एक और शख्स ने मुहर लगा दी है, जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जानकर आप समझ जाएंगे कि ईवीएम में कैसे खेल होता है, कैसे गड़बड़ी होता है। ये जाने माने, जी हाँ, जाने माने सैम पित्रोदा की तरफ से ये बात कही गई है कि किस तरीके से ईवीएम जो है वो हैक हो सकता है, ईवीएम में धांधली हो सकती है, ईवीएम को जो है अपनी उंगलियों पर चलाया जा सकता है। मशीन है, मशीन के साथ कुछ भी हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, छेड़खानी हो सकती है, जीता हुआ बाजी किसी और के हाथ में भी जा सकता है। ये सब कुछ आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा, जाना होगा, लेकिन अब मैं आपको जो जानकारी दूंगी वो बहुत अहम जानकारी है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। और क्या कुछ सैम पित्रोदा के बारे में लिखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की है और उनको लेकर तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ कई ऐसे लोग अब तक आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। ईवीएम को पूरी तरीके से भारत में बैन करने की लगातार मांग चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन ईवीएम बैन होता नहीं है। ईवीएम दुनिया भर के विकसित देशों में बैन है, लेकिन भारत में ईवीएम को बैन करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ऊपर से अब तो चुनाव आयोग को लेकर जो बिल पास हो गया वो सब आप जानते हैं कि अब चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रालय के मंत्रियों के जरिए ही किया जाएगा। विपक्ष के नेताओं की रहेगी हिस्सेदारी, लेकिन ना होना बराबर है। तो इस वक्त में सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर निकलकर ईवीएम को लेकर आ रही है वो ये है दोस्तों कि सैम पित्रोदा भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है वो पूरा मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण पित्रोदा हुआ करता था, जो अमेरिका में काम करने के दौरान चेक पर बड़ा नाम होने के चलते बदलकर सैम कर दिया गया। सैम 1980 में अमेरिका में दुनिया की पहली डिजिटल कंपनियों में से एक विस्कॉम स्विचिंग में काम कर रहे थे। आगे चलकर सैम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट तक बन गए थे। इसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो गई थी। भारत में बहुत से लोग जब कार सेवक बनने की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई से दूर जनता को हिंदू बनाने में लगे थे, तब सैम इस कंपनी को $40 लाख में बेच चुके थे। उसके बाद वो भारत आते हैं, भारत में जो कुछ लिया था उसे लौटाने का फैसला करते हैं, अपनी पूरी शक्ति से काम में जुट जाते हैं। 1984 में सैम 10,000 रुपए की तनख्वाह ठुकरा देते हैं। उनको लगता था देश ने उनको बहुत कुछ दिया है, वो देश को देने में यकीन रखते हैं, बदले में कुछ लेने में नहीं। उनके पास शानदार तकनीकी शिक्षा थी और अमेरिका में काम करने का अनुभव था, लेकिन वो अमेरिका में उस भविष्य को छोड़कर आए थे जो उनको अरबों रुपए की संपदा का मालिक बना सकता था। यह लगभग वही समय था दोस्तों जब लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए की परीक्षा पास कर रहे थे। ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए पोस्ट लिखा गया है दोस्तों सैम पित्रोदा के बारे में कि किस तरीके से जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए की परीक्षा कर रहे थे, पास कर रहे थे। गुजरात यूनिवर्सिटी का ऐसा दावा है, इस डिग्री से देश पर राज करने की तैयारी हो जाती है। जिन लोगों ने अपने घरों में टेलीफोन लगवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे, जो दूर दराज के गांवों से तहसीलों और जिलों तक एक फोन करने के लिए भटकते थे, सैम पित्रोदा का असली अर्थ वही समझ सकते हैं, क्योंकि सैम भारत के सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ है। मशीनों और तकनीकों के बारे में हमारे मुकाबले में निस्संदेह अधिक जानकारी रखते थे, इसलिए ईवीएम मशीन के बारे में उनके विचार और सुझावों को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों, कि उस वक्त के वो जाने माने, जी हाँ, जाने माने विख्याता थे। उन्होंने ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल देना संभव है, इस तरीके की जानकारी दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत में इस उपयोग किया जा रहा है, इस समय उपयोग हो रही है ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था तभी से समस्या शुरू हो गई, क्योंकि वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। चौथा, वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं। ये SLU बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है सैम पित्रोदा की तरफ से कि SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से भाजपा को वोट मिला, किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है।
छठा, SLU जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती है, इसमें हर तरह के वो काम किए जा सकते हैं जिनकी बात हो रही है। सातवां, इसलिए वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकाली जाती है वो अभी थर्मल प्रिंटर से निकलती है और उसे कुछ हफ्ते तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है, उसकी जगह ऐसा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जिससे निकली पर्ची को अगले 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ये सारी जानकारी वो साझा करते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरा बिंदु यह है कि ये पर्ची केवल कुछ समय के लिए ही वोटर को ना दिखाई दी जाए, बल्कि एक कागज पर प्रिंट होकर उसे मिले, जिसे वो अलग से रखे एक बॉक्स में वोट के रूप में डाल सके। ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा ना हो। ये सारी जानकारी सैम पित्रोदा की तरफ से दी जा रही है दोस्तों। उनका आगे कहना है, उनका आगे मानना है कि उसके बाद बक्से में डाली गई वोट की पर्चियों की गिनती की जाए। 10वां, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ समस्या है। जी हाँ, दुनिया और भारत के कई हिस्सों में टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का यही कहना है कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे वो कहते हैं कि एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हेराफेरी की गई हो, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है, जैसा दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं। ईवीएम को लेकर विश्वास का संकट खड़ा हो चुका है। 12वां पॉइंट उनका यह है दोस्तों कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, हर हाल में हस्ताक्षर अभियान भी चलाना चाहिए, लोगों के सिग्नेचर भी लेने चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन तक करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में धांधली होने का पूरी तरीके से जो है वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार को विकल्प कर विचार भी करना चाहिए। राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर गंभीर है, इस पर मेरी उनसे बातचीत तक हुई है। ये भी उन्होंने जानकारी साझा की है कि राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, बातचीत हुई है। ये स्वीकार करना संभव है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के बिना राहुल अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। छठा, 16वां पॉइंट उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं, जिसमें वो पूरी जानकारी साझा करेंगे कि ईवीएम के साथ कैसे खिलवाड़ होता है। उन्होंने पूरी जानकारी आपके सामने लाकर रख दी, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे ईवीएम को लेकर जो है लोगों के अंदर जो शक है, जो शंका है, वो सैम पित्रोदा जो जाने माने जो है विख्याता जो इंजीनियर कह लीजिए, उन्होंने पूरी तरीके से ये जानकारी लोगों के सामने रखा और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि हाँ, हो सकता है ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।